तो कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है दोस्तों। बीपीएससी जो है न्यू नोटिस जारी किया है और न्यू नोटिस जो जारी कर करके री एग्जाम का एक डेट दिया है कि हम इस तारीख से इस तारीख परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन इसके बाद ये भी बोल दिया गया है कि अपरिहार्य कारणों से तिथि में परिवर्तन हो सकता है, बदलाव हो सकता है। अब इसके बारे में हम बातचीत करेंगे ही। साथ साथ जो गेस्ट टीचर वाले हैं, जो आपका जो है हाईकोर्ट के द्वारा जो कोर्ट केस में जीते हैं, तो उनका जो 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में ऑनलाइन उसका आवेदन लेना था, तो क्या उसमें कुछ संशोधन होगा या नहीं होगा। और क्या जो 19 तारीख से जो बोला गया है कि 19 तारीख से 22 तारीख के 22 जुलाई के बीच में हम परीक्षा ले लेंगे, तो इसमें कितनी सच्चाई है, परीक्षा ससमय हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम बातचीत करेंगे। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि गेस्ट टीचर को बताया गया था, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं। गेस्ट टीचर के लिए वो बताया गया था कि गेस्ट टीचर जो होता है उनको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, मतलब 1 साल वो अगर सेवा दिए हैं तो उनको 5 नंबर मिलेगा, 2 साल सेवा दिए हैं तो 10 नंबर मिलेगा। और उसी तरह अगर हाईएस्ट उनको जो है 25 नंबर मिल सकता है गेस्ट टीचर को, अगर वो 5 साल से सेवा दिए हैं तो। अब इतना हुआ है कि जब हाईकोर्ट का जब ऑर्डर दिया, केस नंबर यहाँ देख सकते हैं, जब ऑर्डर दिया गया तो उसके बाद जो है 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में उनके लिए पोर्टल भी खोल दिया गया कि आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि नियोजित शिक्षक वाले भी जो है कोर्ट में केस किए हुए हैं कि जो जब अतिथि शिक्षक को जब ग्रेस मार्क्स मिल सकता है तो नियोजित शिक्षक को क्यों नहीं मिल सकता है, तो उसका भी केस चल रहा है। तो उसका भी कुछ ना कुछ डिसीजन आएगा। फिर ये आपका जो है गेस्ट टीचर करेंगे, फिर इधर नियोजित शिक्षक करेंगे। तो एक पहला मामला तो यहाँ पे है। अब जो भी हाई कोर्ट का नियम होगा, जो भी हाई कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करना ही होगा। इस बात को आप भी जानते हैं। लेकिन बीपीएससी जो है अभी एक न्यू नोटिस जारी कर करके परीक्षा का तिथि के बारे में संभावित तिथि बताइए। संभावित तिथि बताना एक होता है कि इस तारीख को हम परीक्षा ले रहे हैं, इस तारीख को हम कोड जनरेट करेंगे, इस तारीख को जो हम एडमिट कार्ड जनरेट करेंगे, जिस तरह से टीआरई 2.0 में हुआ था, 1.0 में हुआ था। लेकिन उसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ था उसमें कि अपरिहार्य कारणों से तिथि में परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यह परीक्षा नियंत्रक एग्जामिनेशन कंट्रोलर के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। लेकिन इस बात को समझिए कि आपका एक पाली में परीक्षा नहीं, आपका 4 पाली में परीक्षा होगा। 4 पाली में क्या क्या परीक्षा होगा, प्राथमिक में होगा 1 to 5 का होगा एक दिन, फिर 6 to 8 का होगा दूसरा दिन, फिर होगा 9-10 का होगा तीसरा दिन, फिर 11-12 का होगा चौथा दिन। तो आपका 4 पाली में परीक्षा आपको चलना है, 4 दिन आपका परीक्षा चलेगा। लेकिन जो ये डेट दिया गया है यहाँ पर समझिएगा, 19 तारीख से लेकर के 24-22 तारीख के बीच में क्या का परीक्षा जो है ले लिया जाएगा। संभावित है, अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है। अपरिहार्य कारण क्या हो सकता है, तो किसी और एग्जाम का उस समय होना, क्योंकि कोई एक एग्जाम एक दिन तो लेना नहीं है कि 19 तारीख को ले लिया तो 20 तारीख को ले लिया, 21 को ले लिया, 22 को ले लिया। यहाँ लगातार 19 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक परीक्षा होगा। 5 लाख 5.5 लाख अभ्यर्थी है पूरा मिला करके। तो जब ये परीक्षा होगा बिहार में, तो कोई दूसरा परीक्षा तो हो नहीं सकता है। और दूसरा परीक्षा कोई आपको पता है कि अभी सिविल कोर्ट भी पेंडिंग में चल रहा है, आपका जो है बिहार पुलिस का भी पेंडिंग में चल रहा है, बिहार एसआई का है, बहुत सारा भी एग्जाम जो है आपको जो है लगातार देना है। बेल्ट्रॉन का है, डीओ का है, बहुत सारा परीक्षा है जिसका हुआ नहीं है, सिविल कोर्ट का है। तो उसके बीच में क्योंकि सबका परीक्षा जुलाई में होना है, लेकिन 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक संभावित बताया गया है। अब जो है किसी हाल में जो है 19 तारीख से 22 तारीख के बीच में अब आपका परीक्षा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अभी ये भी जो है 50-50 हो चुका है। अगर 19 से 22 तारीख के बीच में अगर परीक्षा का सेंटर मिल गया, अगर उसमें अगर कोई कंपटीशन कोई परीक्षा नहीं टकराया तो आपका परीक्षा ले लिया जाएगा। अगर किसी परीक्षा का वहाँ पे टकराव हो गया तो यह फिर और डिले हो सकता है। इसीलिए बोल दिया गया है अपरिहार्य कारणों को तिथि में परिवर्तन हो सकता है। देखिए हुआ क्या है, जो बहुत आसान भाषा में आपको बताते हैं। लोकसभा की इलेक्शन था, तो लोकसभा की इलेक्शन के पहले जो है जो भी एडवर्टाइजमेंट निकलती है, लोकसभा की इलेक्शन में तो नया एडवर्टाइजमेंट नहीं निकल सकता है, तो उसके पहले जो भी एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो उसको भी परीक्षा लेना होता है। जो कोई भी आयोग होती है, चाहे बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, चाहे वो आपको बिहार एसएससी है, जेएसएससी है, कोई भी जब आयोग होती है, जब कोई एडवर्टाइजमेंट निकालती है, विज्ञापन निकालती है, तो वो एक टेंटेटिव डेट देती है कि हम इस तारीख को जो हम एग्ज़ाम आपका ले लेंगे। लेकिन अब आपको लोकसभा की इलेक्शन था, लोकसभा की इलेक्शन के चलते किसी भी परीक्षा को नहीं लिया गया, क्योंकि इलेक्शन में सारा अधिकारी बिजी थे। अब ऐसा स्थिति में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऐसा स्थिति में जो है सब बोला गया कि लोकसभा इलेक्शन के बाद आपका परीक्षा ले लिया जाएगा।
अब परीक्षा का दौर स्टार्ट भी हो चुका है, बहुत सारा विज्ञापन भी आप देखे होंगे। अब परीक्षा का दौर स्टार्ट हो चुका है। जो पहले से परीक्षा का फॉर्म अब ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है बहुत पहले से, पहले उसका एग्ज़ाम होगा। बहुत सारा का जुलाई में एग्ज़ाम होना है, जून में एग्ज़ाम होना है, बहुत सारा का ऑलरेडी दिया हुआ है। बीएसएससी का देख लीजिए, आपका एक इंटर लेवल का परीक्षा है, वो भी 3 से 4 दिन चलेगा। तो आपको कहने का था तो मतलब हुआ कि अब जो है री एग्ज़ाम इसका है, 15 मार्च को परीक्षा होता है, फिर इसका जो है 12 जून को परीक्षा डेट दिया जाता है। 12 जून को परीक्षा नहीं होता है, फिर 20 जून को दिया जाता है, फिर परीक्षा नहीं होता है, फिर 27 तारीख को दिया जाता है, फिर 27 तारीख को परीक्षा नहीं होता है, फिर बताया जाता है कि जुलाई के पहला दूसरा सप्ताह में होगा, उसमें भी परीक्षा नहीं होता है। तब एक नया डेट दिया है कि 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक संभावित है। तो किसी हाल में जो है अब ये 50-50 चांस हो गया है। 50-50 इन द सेंस हम ये कर सकते हैं कि अगर उस दिन अगर 19 तारीख से 22 तारीख के बीच में अगर कोई परीक्षा नहीं रहा बिहार में या केंद्र में, तो आपको परीक्षा ले लिया जाएगा। अगर परीक्षा रहा तो फिर वो संभावित तिथि जो हैगा परिवर्तन हो सकता है। तो जो ये एग्ज़ाम जो है TRE 3.0, अब ये जो है थोड़ा सा डिले हो गया आपका। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि 4.0 में कोई बाधित होगा, तो एक बात आप ध्यान समझिए कि TRE 4.0 में कोई बाधित नहीं होगा। 4.0 का फॉर्म भी भराएगा, उसका एडवर्टाइजमेंट भी आएगा, एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ उसका फॉर्म भी अप्लाई होगा। फॉर्म अप्लाई होने के बाद जो है तुरंत उसका परीक्षा होगा। एक बात आप समझिए, एग्जाम और री एग्जाम में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। ये री एग्जाम है, अब वो एग्जाम लेना है, ठीक है। तो वो एग्जाम जो है 4.0 निर्धारित समय पे होगा, 5.0 भी निर्धारित समय पे ही होगा, क्योंकि इलेक्शन है। तो कोई बिहार सरकार जो है किसी तरह से रिस्क नहीं लेना जानती है और रिस्क नहीं लेगी। अगर 19 तारीख से 22 तारीख के बीच में अगर आपका जो है 19 तारीख से 22 तारीख के बीच में अगर आपका सेंटर खाली रहेगा, कोई और राज्य का, स्टेट का, चाहे केंद्र का, अगर किसी का चीज़ का परीक्षा नहीं होगा तो आपका परीक्षा ले लिया जाएगा। लेकिन उम्मीद जो है कम ही है कि 19 तारीख से 22 तारीख के बीच में आपका परीक्षा ना हो। अगर किसी चीज़ का परीक्षा होगा फिर परीक्षा में आपका देर हो सकता है, क्योंकि री एग्जाम है। बिहार सरकार बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग किसी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि कदाचार मुक्त परीक्षा करवाना बहुत बड़ा चुनौती है, इसलिए किसी तरह से जो है रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा सबसे पहले आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर देखने को मिलेगा। चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।